आमीन। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। कलीसिया आपकी बात हो रही है। जितने मसीही हैं यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब नमक जो है वो स्वाद लेके आता है खाने में। नमक जो है, अगर हमें कहा जाता है नमक, तो आप किसी के जीवन में स्वाद लेके आए। हालेलुया। अगर आपको ज्योति कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी के जीवन में रोशनी लेके आए, लाइट। उसने कहा कि अपना उजाला मनुष्यों के सामने चमकने दो। हालेलुया। लिखा कि परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। अगर एक बार नमक ने अपना स्वाद खो दिया तो वो किसी काम का नहीं। आप उसको वापस स्वादिष्ट नहीं बना सकते, फ्लेवरलेस। आप कभी कभी ऐसे लोगों से मिलते हो, आपको लगता है यार कोई स्वाद नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वादिष्ट बनो, नमकीन बनो, रोशनी बनो। हालेलुया। खाने में नमक उस चीज की क्वालिटी को, खाने की कमी को, खाने की क्वालिटी को कायम रखने के लिए नमक डाला जाता है और स्वाद लेकर आने के लिए। हालेलुया। तो जब हमें यीशु कहता है कि तुम नमक हो पृथ्वी के, मतलब कि तुम उसकी धरती पे उसका जो फ्लेवर है, आपकी जिम्मेदारी है उसके फ्लेवर को इस धरती पे कायम रखें। हालेलुया। अब ये वचन मैं आपको क्यों दे रही हूं? मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि जो हम देख रहे हैं कि शैतान अपने कामों को जोरों से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है, तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहा है ताकि वो मसीह की रूहों को मसीह से गुमराह करे और नरक में लेके जाए। क्योंकि शैतान जो है वो साबित करना चाहता है परमेश्वर से कि ये लोग तेरा भय नहीं मानते। देख, जिनको तूने बनाया है वो लायक नहीं है उस महिमा के जो तू उन्हें देना चाहता है, क्योंकि वो मसीह की क्वालिटी को, मसीह के लहू को जीरो दिखाना चाहता है। समझ गए सब कलीसिया? इसीलिए शैतान इतने जोरों से काम कर रहा है। अब हमने ओलंपिक्स की बात की थी और मैं आज के वचन में उसी का एग्जाम्पल लूंगी, क्योंकि सब जानते हैं क्या क्या देखा हमने। एंटी क्राइस्ट एजेंडा, करेक्ट? बहुत चीजें आपने देखी और बहुत मसीही लोग जो प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हैं वो कहते हैं कि बॉयकॉट करो इन ओलंपिक्स को, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया जा रहा है। तो अगर हम मसीही हैं, हम कैसे उस चीज को देखें? आपका आत्मा आपको देखने नहीं देगा। हालेलुया। बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी और मैं वचन के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि वो क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा किया। आप सीखना चाहते हैं? यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो भी आप यहाँ से सुनोगे, आप अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, जिनके साथ आप काम करते हैं, उन्हें बताओ। सब जानते हैं। कभी कमेंट सेक्शन देखा है उन पोस्ट के नीचे? मुस्लिम्स, हिंदू साथ में खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि शुक्र है क्रिश्चियनों ने अपना स्टैंड लिया। ये बोलते नहीं कभी। इसलिए कलीसिया के अंदर एक आग होनी चाहिए। हालेलुया। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका स्वाद बिगड़ चुका है। प्रेज़ गॉड।
ये कौन लोग हैं जिनका स्वाद बिगड़ चुका है? Let's open to the book of Daniel. दानियल की पुस्तक 5:25 से लेके 28 तक हम पढ़ते हैं। एक राजा था बेलशस्सर, और ये राजा यहोवा को नहीं दूसरे देवी देवताओं को पूजता था, और इसका जो राज्य था वो सब मसीह की खिलाफत थी। मतलब उस टाइम पे परमेश्वर की खिलाफत। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे। वो क्या करते थे? वो अयाशी करते थे। और फिर दीवार पे इस राजा के लिए एक वार्निंग दी परमेश्वर ने। 25 से 28 तक पढ़ेंगे क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या बताया गया है इस राजा को। Daniel 5:25-28। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपसी। इस लेख का अर्थ है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मातियों और फरीसियों को दिया गया है। आमीन। तो लिखा, आमीन, लिखा कि अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। ऐसा कुछ लूसीफर नाम के व्यक्ति के साथ भी लिखा गया है बाइबल में। हालेलुया। फिर तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। मतलब परमेश्वर के अनुसार तू जिंदगी नहीं जी रहा। परेस मतलब तेरा राज्य बांटकर मदियोन और फारसियों को दिया गया है। तेरे राज्य का बंटवारा हो चुका है क्योंकि तू लायक राजा नहीं था। अब ये हालत शैतान की अब है, मगर फिर भी आप देख रहे हैं कि वो हार नहीं मानता। वो फिर भी चाहता है कि मसीह की रूहें जो हैं वो गलत कामों में डाली जाए ताकि सब नर्क चले जाएं। हालेलुया। प्लीज एक्सक्यूज मी। अब उस टाइम पे भी और अब हम कहते हैं कि जैसे नूह के दिन थे। आज किन लोगों को लगता है कि ये नूह के दिन है, कि किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। अब जो नूह के दिन हैं, उन दिनों में लिखा कि लोग खाते पीते थे, ब्याह शादियां मनाते थे, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह आप सोचते हैं। खाते पीते मतलब जो परमेश्वर के लिए शुद्ध नहीं, ब्याह शादियां जो परमेश्वर के लिए शुद्ध नहीं। आज नूह के दिन यही है और हम आज नूह के दिनों में जी रहे हैं। गॉड इज गुड। अब मैं आपको कुछ चीजों का खुलासा करके बताऊंगी क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर है, शायद हम इन चीजों को ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सच को जानोगे, सच आपको आजाद करेगा। ऐसा ना हो कि आप आगे जाके शैतान के साथ एक सहमति में हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। अब उत्पत्ति 9 को खोलें। उत्पत्ति 9 की 13 में 11 से 13 तक पढ़े। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और ना पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है
वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। आमीन। तो बादल में अपना धनुष जब बनाऊंगा तब तुम याद रखना कि ये वाचा है तुम्हारी और मेरी। धनुष रेनबो, कितने कलर्स है उसके साथ? अगर आप देखें क्या एडवर्टाइज किया जाता है एक कलरफुल फ्लैग को, देखा है आपने? अब बोलते हैं कि जो लोग जिनको शैतान ने ऐसे पकड़ लिया है वो बोलते हैं कि ये हमारा झंडा है, कलरफुल फ्लैग। क्योंकि जिस तरह ये झंडा रंगीन है उस तरह हमारी जिंदगी भी है। ऑल इंक्लूसिव बोलते हैं। दरअसल ऑल इंक्लूसिव में मसीह का नाम नहीं आता और मसीह के लोग नहीं आते, लेकिन अच्छा है क्योंकि मसीह कोई अशुद्ध चीज के साथ ऐसे जोड़ा नहीं जा सकता। हालेलुया। अब ये जो फ्लैग है, शैतान का काम है कि जो भी चीज प्रभु की महिमा के लिए बनाई है उसको करप्ट करे, उसको गलत करे। हालेलुया। तो जब आप उस फ्लैग को देखते हैं, अगर वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है ना जो लगता है कि नहीं ये यहां से सही नहीं, ये यहां से सही नहीं, हालेलुया, तो वो आपके मसीह का झंडा, वो ये वाचा नहीं है। हालेलुया। वो शैतान की ओर से है। लेकिन खुदा ने कहा कि ये धनुष, ये वाचा होगी कि मैं कभी भी तुम्हें फ्लड के साथ मारूंगा नहीं। ये बहुत सुंदर वाचा थी। उसने कहा जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जानवर हैं, हालेलुया, अगर कलीसिया आज अपनी बुद्धि को खोले, जो कहते हैं ना कि ये सब ठीक है, करने दो, नो वे। मसीह की दुल्हन शुद्ध होनी चाहिए। हालेलुया। हम हाँ में हाँ भी नहीं मिला सकते। अगर सोचो पौलुस आज के दिनों में होता, हर एक चर्च को चिट्ठी मिलती। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं जी रहे। उत्पत्ति 5:2 कोई पूछे ना आपको, आपने सुना लोग कहते हैं मैं खुदा के घर में अगर ये बात कर रही हूं मैं माफी मांगना चाहती हूँ खुदा से क्योंकि वो इतना पवित्र है, पाक और शुद्ध है। लेकिन ये शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। लिखा, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हालेलुया। आजकल लोग बोलते हैं कि हम जेंडर ट्रांजिशन कर रहे हैं, कि अगर खुदा ने किसी को मर्द बनाया, वो कहते हैं हम औरत बनना चाहते हैं, औरत बनाए कहते हैं मर्द बनना चाहते हैं। आप देखो ये चीजें शैतान की ओर से आती हैं। ये प्रभु की शुद्धता नहीं है, ये आत्मा परमेश्वर का नहीं है, ये शैतान का आत्मा है। लेकिन बाइबल कहती है नर और नारी करके आदम को बनाया। आमीन। नर नारी, हालेलुया, नर नारी। कोई सवाल है किसी के पास? आप पूछ सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा अमेरिका में कुछ पास्टर्स जिनको मैं खुद भी जानती थी, जिनको मैं खुद भी सुनती थी, ऐसे प्रोग्राम में जब उन्होंने ये बोला, उनको कंफर्म किया, लोग गुस्सा हुए कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया। और कुछ पास्टर्स जो कमजोर हैं वो ऐसे कर देते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे लिए सब कुछ ठीक है। कहां है आपका स्टैंडर्ड खुदा के लिए? कहां है आपका आत्मा? कहां है? हालेलुया। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। परमेश्वर इतना भला है, इतना महान है। उसने अपनी करुणा को बनाया and he said go multiply। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप लेवी व्यवस्था 18:22 को पढ़ सकते हैं, 18 का पूरा पढ़ सकते हैं अपने टाइम पर जाके।
आमेन। कोई पढ़ सकता है 1 कुरिन्थियों 9:11? पौलुस चर्च को सावधान करता है, सावधान, हालेलुया, कि कंफ्यूज ना हो जाओ, शैतान की बातों में ना आओ। अगर आपको कभी भी इवेंजलिज्म के लिए भेजा जाए, आप यही वचन को यूज करेंगे, कोई गुस्सा नहीं करता। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। आमीन। हमने पढ़ना था 9 से लेके 11 तक। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगमी, ना मूर्ति पूजक, ना प्रगमी, ना लुच्चे, ना पुष्कमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। आमीन। साफ साफ लिखा गया है। आगे यही सबों को कहा गया कि इनके नाम जीवन की पुस्तक में से मिटा दिए जाएंगे। अब अगर परमेश्वर के लोग खौफ करें परमेश्वर का, तो उनके लिए भला होगा। हालेलुया। मैं आपको फायर के साथ भर रही हूं। आपका वक्त आएगा जब आप जाके लोगों को वचन देंगे और परमेश्वर देखेगा कि अगर आप डर गए, आप उसके वचन के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसा ना हो आपके साथ। हालेलुया। आप अपने वचनों को जाने और दूसरों को बताएं कि सुसमाचार क्या है, बाइबल साफ साफ क्या कहती है, कहां पर कहती है और किन लोगों के लिए कहती है। कलीसिया, आपको ये सब अपने अंदर लेना है, जानना है, ताकि आप दूसरों को बता पाए, सुना पाए। आमेन। अगर कहा, मैंने क्या पढ़ाया पहले, तुम जगत की ज्योति हो, तो अंधेर में ज्योति ये काम करती है, वचन को लेके आती है। हालेलुया। चाहे कितने भी लंबे समय तक अंधेरा क्यों ना हो, अगर ज्योति को कोने में भी लगा दे तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आपका वचन के साथ भरना और किसी भी कमरे में वचनों के साथ भर के जाना, वो ज्योति का काम करेगा। हालेलुया। लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। स्वादिष्ट बातें, नमकीन बातें आपके अंदर से निकलनी चाहिए। हालेलुया। कोई अगर गुनाह में भी है, आपकी बातें, आपका उठना बैठना सुन के, देख के, आपको परख के वो कहे नहीं ये अच्छा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब और हमने क्या देखा? प्रकाशित वाक्य 6 को खोलें। 6 हम 7 और 8 को पढ़ेंगे। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द सुना, ये कहता है कि, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधिलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के बिना पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अब ये रीत आपने पूरी होती देखी। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था, होपफुली आप रिसर्च करके आए हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स में एक घोड़े पर एक लड़के को बिठाया। क्या खौफ नहीं है आपको परमेश्वर का? लिखा कि उसके पीछे अधिलोक था, अधिलोक के फाटक स्पिरिचुअली, और वो आना, वो एंट्री करना, उसके पीछे झंडे थे हर एक कंट्री के। अगर खौफ होता, आप स्पिरिचुअल प्रोफेसी
के साथ। अब परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन हमारे लिए दिस इज अ वेकअप कॉल कि चौथी मोहर अब खोली गई है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि धरती पर अधिलोक के फाटक ऐसे घूम के गए हैं जिसकी वजह से 1/4 1/4 लोग तलवार, अकाल, मरी और बिना पशुओं के द्वारा मारे जाएंगे। शौक मत होना जब न्यूज पर ये सब बातें देखी। अपने आप को फिल्ड रखो, फिल्ड वचन के साथ। आमेन। गॉड इज गुड। जहां पर वो घोड़ा गया, दीवार पे एक बछड़ा था सोने का। अब सब निर्गमन की बुक खोले, जानते हो बाइबल में क्या लिखा? एक सोने का बछड़ा हारून ने भी बनाया था, क्योंकि लोग उसको कह रहे थे कि कहां है तेरा मूसा, कहां है परमेश्वर का शब्द, कहां है, हमें बताए परमेश्वर क्या करना है। तो हारून प्रेशर में आके उसने कहा अपना सोना दो मुझे। उसने पानी में उसे डाला और क्या निकला? एक बछड़ा निकला। हालेलुया। जिसको लोग वर्शिप कर रहे थे। और मूसा जब नीचे आया, मूसा ने गुस्सा किया। क्यों? इतनी दुनिया की कौमें, उनके लीडर्स इकट्ठे हैं, इतने कैमरा है और शरेआम ही हम शैतान को पूज रहे हैं। अंत के दिन अगर चर्च इसका प्रचार नहीं करेगा तो कौन करेगा? हालेलुया। मैं आपको वो वचन देना चाहती हूं कि आप पॉजिटिव जाएं। ये पॉजिटिविटी आपके जीवन को बदलेगी और परमेश्वर आपको तब यूज करेगा जब ये वचन आप जानोगे। आमेन। तो यहां पर आप ये कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे मूसा कहता है कि कौन है जो परमेश्वर और मेरे पीछे चलना चाहता है। तो जितने लेवी थे, वर्शिपर्स, याजक, जितने लेवी थे, वो कहते हैं कि हम मूसा तेरे साथ चलेंगे, हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं। उसने पता क्या कहा करने को? उसने कहा अपनी अपनी तलवारें लो और मार डालो जिन लोगों को तुम जानते हो जो इस बछड़े को पूज रहे हैं। अभी मूसा यहोवा की हुजूरी से आया है, वो नहीं देख सकता इस गुनाह को, और क्या हुक्म किया कि मार डालो ये जो गुनाह कर रहे हैं। ये तब परमेश्वर था, परमेश्वर का क्रोध लोगों पर। God is good। आज खौफ नहीं है, डर नहीं है। गलेशियंस, मैं आपको ये वर्स पढ़ाना चाहती हूँ, सब इसको रट ले। अगर आप इस वर्स को जान लेंगे ना, आप डर रखेंगे परमेश्वर का। गलेशियंस 6 उसकी 7 लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमेन। अगर आप दुष्टता को बोएंगे, आप दुष्टता को काटेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे बीज बोने लगे तो क्या कुछ नहीं, परमेश्वर आपको वापस देगा। हालेलुया। अब कलीसिया, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जानें कि वचन हमें कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमारे अंदर एक पावर होनी चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए आपके परमेश्वर के लिए। अगर आप देख के अनदेखा करने लगे तो आप भी उन्हीं में शामिल हो गए। उसने कहा सुसमाचार सुनाओ, अलग अलग कौमों को सुनाओ। उसने कहा बपतिस्मा दो। अगर परमेश्वर एबिलिटी देता है काम करने की, तो वो एबिलिटी देता है वचन सुनाने की। आज हमारा फोकस, हमारे बिजनेस, हमारे काम, वो सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पे है आपकी लिस्ट पे। सबसे पहले है मसीह की बादशाहत। हालेलुया। वो सबसे ऊपर प्रायोरिटी है आपकी। अगर काम छोड़ के
पड़े तो उसको एक ब्लेसिंग समझो कि मुझे मौका मिला है। हालेलुया। आपके आसपास लोग आपको कहे कि तुम कौन सी जिंदगी जीते हो, आप उन लोगों को भी मिलते हो जो आपके साथ जो सिगरेट पीते हैं लेकिन कहते हैं कि खाना हम हलाल खाते हैं। हालेलुया। जो शराब पीते हैं लेकिन खाना हम हलाल खाते हैं, चिकन। स्टैंड क्या है आपका आपके परमेश्वर के साथ? आप कितने खरे हो परमेश्वर देखता है। आपके मन के अंदर क्या है, आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर को, आप भय कितना रखते हैं परमेश्वर का, उसकी ग्लोरी का। नबी जो चुने गए, अभिषेक किए गए नबी, वो खड़े नहीं हो पाते परमेश्वर की ग्लोरी में। हालेलुया। ये सारी चीजें, ये जो नमक है ना, उसका स्वाद बिगड़ चुका है। ये नूह के दिन है। कहा कि अगर स्वाद बिगड़ जाए नमक का तो उसको सड़क पे फेंका जाता है मनुष्यों के पैरों तले रोंदने के लिए। अपना स्वाद नहीं बिगाड़ना। गॉड इज गुड। अपनी लाइफ को नमकीन वचनों के साथ, वर्शिप के साथ, आनंद के साथ। कोई आपको कहे ये बात नो, आपने अपने आप को सेव्ड रखना है, प्रिजर्व्ड रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन से बहुत काम लेने हैं। आपके अंदर एक स्वाद होना चाहिए। आपसे कोई बात करे, आपका स्वाद होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखें आजकल तो क्या कहते हैं, जो लोग जेंडर ट्रांजिशन करते हैं वो कहते हैं हमें ही, हिम, शी, हर ना कह के बुलाएं। सुना है आपने? न्यूज़ रिपोर्टर कंफ्यूज हो जाता है, वो बूढ़े लोग हैं, उनको नहीं पता लगता, और वो कहते हैं कि ये ऑफेंस है, आप हमें ये गाली देने के बराबर है कि आप इतनी हद तक के, वो कहते हैं इंसान हो कि नहीं हम बिल्ली हैं, हमें बिल्ली कह के बुलाओ। देखो कहां चल गई है दुनिया। अब अगर आप बाइबल को जानते हैं, वो कहते हैं हम दे और देम कह के जाने, आप हमें बुलाओ, दे और देम कह के। जब यीशु मसीह एक आदमी के पास गया जो कब्रों में लेटा था, उसको बांध के रखते थे, और जब यीशु ने उसको पूछा, यीशु ने उसको बुलाया, हालेलुया, यीशु ने पूछा उस दुष्ट आत्मा से जो उस लड़के के अंदर थी, उसने कहा कि क्या नाम है तेरा? What is your name? क्या जवाब मिला? लीजन। हम बहुत सारे हैं। वो दुष्ट आत्मा बोलती है, वो इंसान गलत नहीं, एक दुष्ट आत्मा ने उसको अपने वश में किया हुआ है, जो कहता है मैं ही, हिम, शी, हर नहीं, हम दे कह के बुलाओ हमें, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा है अंदर जो एक नहीं है। लीजन हिंदी बाइबल में सेना, दुष्ट आत्माओं की सेना, एक बोलती है लेकिन बहुत है। अगर अपने कानों को, आंखों को खोल के रखे तो पता चलेगा। मसीह ने कहा कि नहीं, तो इसके शरीर में नहीं रह सकती। हालेलुया। और जिस दिन उन लोगों पर परमेश्वर का प्रेम ऐसे उतरेगा, परमेश्वर की दया ऐसे उतरेगी, जिस दिन वो रिसीव करेंगे तो वो भी आजाद किए जाएंगे। आमेन। लेकिन हमारा काम है, रोशनी का काम है, नमक का काम है, उस चीज को पूरा करना। अगर हम ऐसा ना करें तो कौन करेगा? क्योंकि दूसरे लोग वो सहमति में हैं, वो हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। हाँ करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। आपको परमेश्वर की दया के साथ अप्रोच करना है। दोस्त बनाओ, लेकिन सावधान, अगर मिस्र में जाओ तो मिस्रियों के जैसे बनने के लिए नहीं। कभी
कभी कभी मिस्र में धन प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है, जैसे इब्राहिम को। लेकिन अगर परमेश्वर आपको भेजे, कभी कभी मुझ अंदर दया होती है कि तू जानता नहीं कि ये दुष्ट आत्मा है तेरे अंदर। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस दे, बोल्डनेस दे मुझे कि मैं बता पाऊं, मैं इसकी रूह को बचा पाऊं। हालेलुया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जिसके साथ आप कभी सामना नहीं करोगे। आप कामों पे जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, यहीं पर मिलते हैं वो लोग जिनको शैतान ने पकड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही बनने के लिए परमेश्वर ने बनाया? ओह नो, वो चाहता है जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी वैल्यू को बेचें, आप मसीह के नाम को भी साथ में बेचें। हालेलुया। मैं सोचती हूँ जब कोई मुझसे गाड़ी लेता है तो मसीह का टैग साथ में जाता है। हालेलुया। हर क्लाइंट को ब्लेस करती हूँ, कभी कभी उनके बच्चों के लिए स्पेशल प्रेयर करनी पड़ती है। आपको बहुत शोर शराबा मचाने की जरूरत नहीं है ऐसी जगहों पर। आप मन में अगर जान लेंगे उसका बीज आपने बोना है, परमेश्वर अपने आत्मा को खुद वहां पर भेजेगा। हालेलुया। आपके अंदर ऐसी रूहों के लिए दया होनी चाहिए, उनसे नफरत नहीं कर सकते। अगर आप मसीह को पहन लेते हैं, नफरत होगी ही नहीं, दया होगी आपके अंदर। नमक बनो उनकी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज करे ऐसे कामों के लिए। ये है सही इवेंजलिज्म, ये है रूहों को बचाना। हम देख तो लेते हैं कि क्या दुनिया में हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर कभी कभी वो स्टैंड लेने की शक्ति नहीं। क्यों बोले किसी को? मेरे साथ ऐसे पहले होता था। ग्रोसरी स्टोर में अगर किसी लड़के को, बच्चे को देख लिया उसके पिता के साथ, यू वुड नो कि नहीं, कुछ सही नहीं है। एक बार मैंने देखा एक बच्चे को और मेरे मन में ऐसे था कि यार मैं इसके ऊपर प्रेयर करूं, क्योंकि वो ऐसे रैंडमली चिल्लाता था, रैंडम 10 सेकंड बाद। और मैं पूरे स्टोर में, मैं अपना काम कर रही थी, मैंने अपनी चीजें उठाई और मेरा मन था कि मैं कैश रजिस्टर पे उसको मिलूंगी। मैं अपने अंदर ऐसे बोल्डनेस बना रही थी कि नहीं, कि डर था कि यार कहेंगे क्या है, इट्स अ ग्रोसरी स्टोर, राइट। मैं अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही थी कि परमेश्वर मुझे प्रेयर करनी है इस लड़के के लिए, लेकिन वो नहीं था अंदर। Ask God, I need boldness inside of me. आपको आपके नेबरहुड में, कम्युनिटी में, आपके स्कूलों में, आपके काम वाली जगहों पर प्लांट किया गया है। हालेलुया। प्लांट किया गया है। आपको ऐसे ही नहीं चुना परमेश्वर ने कि आओ चर्च आओ, ताली बजाओ और घर जाओ। ऐसे नहीं चुना। आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं, आप उसकी महान क्रिएशन हो। जो शैतान ने किया ना, घमंड दिखा के खुदा को कहा नहीं खुदा, अगर उसने किया, मैं नहीं, मैं रोशनी हूं, मैं नमक हूं। हालेलुया। सब खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। मुझे